नहीं चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखें शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं ये अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी हुई थी, जब हम लोग आउट करते थे तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते हाथ बांध देते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मतलब जो उन्होंने बातें की, मतलब सूर्या कुमार यादव को मतलब गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या फिर मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में एक अजीब सा मतलब जुमला कहना, इट वाज नॉट ऑन यार। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्रिकेटर से, इसलिए क्योंकि क्रिकेटर फॉर्मर हो या करंट हो, ये क्रिकेटर जो है ना ये रोल मॉडल्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। लेकिन पाकिस्तान के ये जो मोहम्मद यूसुफ है, जिनका पहले नाम यूसुफ जोहन्ना हुआ करता था, क्रिश्चियन थे पहले लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो सौरभ कुमार यादव है इंडियन कैप्टन, उनको सुअर जो है वो कहा है, which means pig, which is very unfortunate, very unfair। कल तक सब ये समझ रहे थे कि शायद फंबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इरफान पठान ने कुछ किया था टीवी के ऊपर फॉर शाहिद अफरीदी, तो मेरी तरफ से ये एक्ट हो गया। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो अभी क्यों बोल रहा है? पाकिस्तान में मुझे इतनी हैरानी हुई, एक सेक्शन जरूर है जो बोल रहा है मोहम्मद यूसुफ आपने बिल्कुल ठीक किया। सूर्य कुमार यादव बोला है, सूर्या कुमार यादव नहीं। और सूअर लफ्ज जो है, सूअर वर्ड जो है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में एक गाली है, एक हंजीर को सूअर बोला जाता है, और सूअर हराम है इस्लाम में। मतलब ये एक सरासर गाली है। मतलब फहाश किस्म की मतलब गटर लैंग्वेज इस्तेमाल करो किसी के लिए, किसी मुल्क के लोगों के लिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको मतलब सियासत करनी है, आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो, तो भाई जाओ फिर बॉर्डर पे लड़ो ना यार। अब आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। अब मोहम्मद यूसुफ यहाँ क्यों बोल रहे हैं, और वो अब उसकी वजह भी बताने की मैंने क्यों बोला, यानी वो सोच कर आए हुए थे पहले से ये बात कि मैं इस तरह की गलती करूंगा जो दुनिया को लगे कि फंबल है। होस्ट ने उनको करेक्ट भी कराया। अब वो करेक्शन के बाद भी अगर दोबारा रिपीट करें तो इट मींस दैट ही वांटेड टू से दैट। साफ सीधी बात की जाए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, आई विल बी ऑनेस्ट के मतलब आपका टिल्ट होता है, आपको अपने मुल्क का ही हाल होता है, आप अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज अंडरस्टैंडेबल। एक मैं अगर क्लियर कट बात करूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू नज़र आता है, जो चीज़ें भी मैंने देखी है रिसेंट डेज में, वो ये है कि यार देखें, फॉर्मर प्लेयर्स के ऊपर तो कोई आप मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो क्या कह रहे हैं या क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज दे आर रिटायर्ड प्लेयर्स, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्रिकेट बोर्ड्स। एक हमारे टीवी चैनल पे हमारे एक साबिक कप्तान बैठे हुए थे, और लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ बैट्समैन, एज अ पर्सन एंड ऑल, लेकिन मतलब मुझे अफसोस हुआ जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे। अच्छा, वो तो बहरहाल 2-3 दिन से अजीब किस्म की बातें वो कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर भी, एशिया कप को पाकिस्तान टीम को लेकर, लेकिन मतलब जो उन्होंने बातें की, मतलब सूर्या कुमार यादव को मतलब गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या फिर मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में एक अजीब सा मतलब जुमला कहना, इट वाज नॉट ऑन यार। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्रिकेटर से, इसलिए क्योंकि क्रिकेटर फॉर्मर हो या करंट हो, ये क्रिकेटर जो है ना ये रोल मॉडल्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। और जब बच्चे ये चीजें देखेंगे, जो कुछ हुआ है पाकिस्तान इंडिया मैच से लेकर अब तक, आप मुझे बताएं क्या मतलब एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं बच्चों के लिए, जो क्रिकेट यंग बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया में, वो देख रहे हैं कि यार ये लेवल है हम लोग का, ये हमारा गटर लेवल है कि हम क्रिकेट को भी नहीं बख्शते, ठीक है ना। 100 मतलब जो है डिफरेंसेस हो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी मुल्क को या मुल्क के लोगों को। फॉर हेवन से की चीज समझने की कोशिश करो, डिसरिस्पेक्ट नहीं एक्सेप्टेबल है कहीं पर भी। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन आप मतलब फहाश किस्म की मतलब गटर लैंग्वेज इस्तेमाल करो किसी के लिए, किसी मुल्क के लोगों के लिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको मतलब सियासत करनी है, आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो, तो भाई जाओ फिर बॉर्डर पे लड़ो ना यार। सीधी बात मैं करता हूँ मैं उन सारे प्लेयरों से, फॉर्मर प्लेयरों से, करंट प्लेयरों से, अगर आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो तो भाई फिर वहां नहीं बैठ के बकबक करो, जाओ फिर मतलब फौज ज्वाइन करो और फिर जाके लड़ो बॉर्डर पे यार। जो काम जिसका है उसको करने दो, आप मतलब इस तरह नहीं आप माहौल को मतलब कैसे बोलते हैं पोल्यूट करो। अब आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। वी कैन हैव डिफरेंसेस, we need to be decent, we need to talk more logical, we need to be more argumentative. Look, these are very unparliamentary words. ये unparliamentary words हैं। इंडियन कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, we can talk on that. But to say these kind of words, एक इंसान के बारे में आप उसको जानवर से मिला दें, बिकॉज जो उसका नाम जो है उसको आप इस तरह ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग, यू नो, ये सूट नहीं करता। व्हेन यू लूज लॉजिक, व्हेन यू लूज टेम्पर, तब यू आर लूजिंग एवरीथिंग। और अगर आप ये चीज कह देंगे तो आप व्हाट काइंड ऑफ अ लेसन यू आर गोइंग टू ड्रॉ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको मुसलमान, क्रिश्चियन थे और इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई इनको मुसलमान होना पड़ा? बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था।
मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। अब नाउ फॉर हिज ओन सर्वाइवल पीपल टॉक सो मच अबाउट यू, पीपल कैन हैव एनीथिंग अबाउट यू। तो ये जो फैक्टर है कि आप किसी दूसरे बंदे को इस चीज को उसको टारगेट करें ऑन हिज नेम, ये मैं इसको नहीं समझता। मतलब इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन मैं तो इस चीज को ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल भी हो जाए ना, बहुत मुश्किल भी हो जाए, ठीक है, तो कभी ऐसे ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। सो आप अगर एक इस तरह की एक हिस्ट्री बना रहे हैं, एक इस तरह की चीज ड्रॉ कर रहे हैं कि जनाब अगर हम इस तरह गालियां देंगे, किसी बंदे को बुरा भला कहेंगे, तो हम जनाब जो है वो शायद चीजें कर पाएंगे। मैं नहीं समझता ये जनाब मैंने उस बंदे को ये अल्फाज बोल दिए तो आपका स्टेचर कम हो रहा है, बिकॉज आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं? जो चीज आपने करनी थी वो आपसे हुई नहीं। आज सुबह तक मैं ये समझा कि मोहम्मद यूसुफ ने स्लिप ऑफ टंग किया, और उनको जो दोनों होस्ट थे सवेरा बादशाह एंड मोहम्मद हाफिज इमरान, उन्होंने फौरन पहली मिली सेकंड के अंदर कोरस में ये बात आई कि सूर्या कुमार यादव, फौरन करेक्ट कर लिया गया। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने शायद दोबारा वो रिपीट किया। कल तक सब ये समझ रहे थे कि शायद फंबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इरफान पठान ने कुछ किया था टीवी के ऊपर फॉर शाहिद अफरीदी, तो मेरी तरफ से ये एक्ट हो गया। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो अभी क्यों बोल रहा है? मोहम्मद यूसुफ, मैं सबको बताता चलूं कि 50 साल से काफी उम्र के आदमी हैं और उनकी खुद की भी समझ है। किसी प्रेजेंटर, किसी एंकर, किसी इंडिविजुअल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड लोगों का क्या लेना देना कि वो उनके कंट्रोल में, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट लोग उनको बैठ के सुबह बता रहे होंगे सर आपने ये जाके बोलना है। तो मोहम्मद यूसुफ ने जो कहा टीवी के ऊपर, सब तो शायद ये समझ रहे हैं कि फंबल है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने इस चीज को खुद ओन कर लिया ट्वीट करके। तो अब किसी को भी रिएक्शन दिखाना है तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मोहम्मद यूसुफ ट्विटर पे अवेलेबल है, सब जाके उनको रिएक्शन दिखाएं। ये तो हो गई ये बात। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि मोहम्मद यूसुफ ने जो कहा वो सही किया या गलत किया। एब्सोल्युटली गलत किया। ये जो मोहम्मद यूसुफ ने बोला है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो मोहम्मद यूसुफ का बिगड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे इतनी हैरानी हुई, एक सेक्शन जरूर है जो बोल रहा है मोहम्मद यूसुफ आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी मौजूद है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, जब ये क्लिप सबने देखी तो सबने बोला कि नहीं मोहम्मद यूसुफ आप गलत बात कर रहे हैं आप, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज के अगेंस्ट बात की है। So if you want to, and I'm pretty sure a lot of people are pretty much interested कि आपका क्या टेक है मोहम्मद यूसुफ के ऊपर। आपको वाकई लगता है, जो लोग मुझे इतने अच्छे से सुनते हैं उनको वाकई लगता है कि मेरा टेक इस सपोर्ट में होगा, where I will going to appreciate any kind of lack of decency। अब जो ऑफ द फील्ड लोग हैं ना, वो एम्बेसडर्स हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो, वो इस चीज को फ्यूल डाउन करने की कोशिश करें, ना कि इसको फ्यूल अप करें। और पाकिस्तान के लेजेंड्स की तरफ से जब ये बातें चली जाएंगी ना, तो एक्चुअल जो इशू है उससे डाइवर्ट होकर सारा इशू यही बन जाएगा। सो मोहम्मद यूसुफ को भी एहसास करना चाहिए, लेकिन इस पूरी चीज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूसुफ के ऊपर है, ना कि किसी और पे। और आई एम ग्लैड कि मोहम्मद यूसुफ ने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रख दिया है, वरना तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ का थोड़ी माइंडसेट है, ये तो इंजेक्ट किया गया है इनके अंदर किसी ने। सो मोहम्मद यूसुफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स ही हैज बीन सेइंग, थिंग्स ही विल से, एंड थिंग्स ही हैज सेड इन द पास्ट, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डू नॉट सपोर्ट दैट। रजिस्टर कराई है बिकॉज दे आर एडल्ट इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स दे हैव बीन सेइंग। और एज फार एज पाकिस्तान में बात है, मेरे ख्याल से अब हमें भी ये नैरेटिव्स बंद कर देने चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर बात जो होती है ना, वो फिर शेडो लाइन हो जाती है, और ये रिपीटेड ऑफेंडर्स बनते जा रहे हैं। कभी कोई बॉल में चिप ले आता है, कभी कोई कह देता है हम धूल चटा देंगे, कभी कहता है कि कहते हैं अपना एम्पायर मिले हुए हैं, कभी कहता है थूक लगा दिया, कभी कहता है वैसलीन लगा दी, कभी कहते हैं कभी नाम बिगाड़ रहे हैं। ये तरीका नहीं है यार। आई डोंट वांट माय क्रिकेटिंग लेजेंड्स टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन दिस मैनर। वसीम अकरम भी तो पाकिस्तानी है, क्यों नहीं कर रहे वसीम अकरम? रमीज राजा भी तो पाकिस्तानी है, क्यों नहीं कर रहे रमीज राजा? अब लोग ये बोलेंगे वसीम अकरम तो कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन रमीज राजा तो सब मौजूद नहीं है कमेंट्री पैनल में। वहां बाजिद खान भी मौजूद है, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा? वहां उसको तो छोड़ के आ जाना चाहिए कमेंट्री पैनल। वसीम अकरम को तो एहतजाज करना चाहिए, हम क्यों करें कमेंट्री? हम तो नहीं आ रहे, हमारी टीम के साथ हैंडशेक नहीं हुआ। मतलब इन लोगों के मजे, ये लोग अपने अपने असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, अपने अपने मजे भी करेंगे। ये लेसर पाकिस्तानी है वसीम अकरम, क्या अली इमरान से बड़ा पाकिस्तानी है, छोटा पाकिस्तानी है? बड़ा पाकिस्तानी है ना। वो कुछ बोलेगा, उसके बोलने की अहमियत है, मेरे बोलने की अहमियत है। वो कुछ बोल नहीं रहे, उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा, हमें उकसाए जा रहे हो, तुम बोलो तुम बोलो, तुम स्टैंड लो तुम स्टैंड लो। अरे भाई हम तो इंतजार करेंगे पीसीबी जो स्टैंड लेगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी, जो स्टैंड टीम का होगा ना उसके साथ स्टैंड करने को बिल्कुल दिल चाहेगा। एक इंडिविजुअल के दिल में क्या है और वो क्या बोले जा रहा है और किस वजह से बोला जा रहा है, माजरत के साथ उसके लिए स्टैंड नहीं लिया जा सकता।
हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी बेहुदा हरकत सामने आई है जिसको देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्रिकेट है या गाली गलौज का अड्डा। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, जी हाँ वही जिन्होंने 1998 से 2010 तक पाकिस्तान के लिए 90 टेस्ट और 288 वनडे खेले, वो किसी चैनल की न्यूज डिबेट में बैठे थे। अब मुद्दा था हाथ न मिलाने का विवाद, लेकिन जनाब ने वहाँ क्या किया। सूर्य कुमार यादव का नाम आते ही यूसुफ साहब ने ऐसी गंदी गाली दे डाली कि एंकर तक हक्के बक्के रह गए। बार बार एंकर ने टोका, लेकिन मोहम्मद यूसुफ उसी गाली को दोहराते रहे। अब सोचिए, नेशनल टीवी पर बैठे बैठे भारतीय क्रिकेटर के लिए गाली गलौज यानी बहस नहीं भड़ास निकाल रहे। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय टीम पर बेईमानी तक का आरोप लगा डाला। बोले भारत अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अंपायर हमारे खिलाफ है, रेफरी मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्रिकेट का मैदान है या कोई राजनीतिक मंच? मगर पाकिस्तान के ये पूर्व क्रिकेटर सूर्या को गाली देते रहे, टीम इंडिया को बेईमान कहते रहे और अपना ही मजाक बनाते रहे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इनकी खूब क्लास लगाई, कमेंट्स में एक से बढ़कर एक जवाब। पहले अपने खिलाड़ियों को ठीक करो, फिर इंडिया को ज्ञान देना। दोस्तों, साफ है पाकिस्तानियों की बौखलाहट अब टीवी डिबेट्स तक पहुंच चुकी है, जहां खेल की जगह गालियों की बौछार है और हार का ठिकरा हमेशा भारत के सिर पर।